अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पिछले कुछ दिन हमने वीडियो एक की थी जिसमें हमने ये बात की थी कि इमरान खान ने हतमी फैसला किया वो किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, वो इसके खिलाफ हर महाज पे आखिरी जंग समझ के उसको लड़ेंगे। और आखिर आज फिर वही हुआ। हमने आपको बताया था वीडियो में कि इमरान खान रिपोर्ट पब्लिश करना चाहते हैं। कौन लोग उस रिपोर्ट पब्लिश करने की राह में रुकावट हैं, कौन लोग नामुकम्मल मालूमात इमरान खान को फराहम कर रहे हैं, जाहिर है वो उनके इर्द गिर्द के ही लोग हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे। आज इमरान खान ने फिर बहुत शदीद गुस्सा किया और वो उसकी वजूहात क्या हैं, क्या ये जो हलचल है ये क्यों बढ़ती जा रही है, कशमकश है, जो लोग क्या जानबूझ के इमरान खान की जो हुकूमत है उसको ख़राब करना चाह रहे हैं, इमरान खान का जो इमेज बना हुआ था उसको ख़राब कर रहे हैं या उसको मुतासर करने की जिसने कोशिश की। इमरान खान रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। 2 दफ़ा ऐसा हुआ, पहले रिपोर्ट उनको पेश की गई, उस पर उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि ये रिपोर्ट नहीं चाहिए। दोबारा उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पब्लिश की जाए। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि रिपोर्ट उनको पेश की जाए। लास्ट टाइम फिर जब हमने वीडियो की तो उसमें भी आपको हमने बताया था कि इमरान खान ने उस रिपोर्ट को भी मुस्तरद किया। अब एक जो माफिया था, तकरीबन जो पॉजिटिव खबरें उसमें यह हैं कि उसकी टांगें कांप रही हैं, वो सरगर्म अमल है। और इमरान खान ने आज शदीद नाराजगी का इजहार किया अपने कुछ लोगों के आगे, काबीना के अंदर के वो लोग हो सकते हैं, जाहिर है जो इतने बड़े जो बासर लोग होते हैं उस पर इमरान खान का इसरार यह है कि जिन जिन लोगों को इस पर फ़ायदा पहुंचा हुआ है उनके नाम आने चाहिए। रिपोर्ट क्यों मुझे मुकम्मल आप लोग नहीं देते इस पे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे पास खबर थी, उस पर मैंने बात करनी थी, लेकिन वो खलील रहमान कमर साहब का जो इवेंट था वो इतना लंबा चल गया कि उस पर फिर बात नहीं कर सका मैं। आज मैं आपको बताऊं उसी कल की खबर पे ही कुछ डेवलपमेंट्स। रेडियो पाकिस्तान ने भी ये दावा किया क्या किस तरह से पाकिस्तान जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो औरत मार्चो वहाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं। जिन लोगों ने फौज को गाली देनी होती है वो उनकी सबसे बड़ी दोस्त जो है वो इंडियस होती है और अफगानिस्तान भी वो आसानी से चले जाते हैं। मोहसिन दावड़ और अली वजीर, इन 2 लोगों को पाकिस्तान ने पहले बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर इमरान खान ने इनको अलाउ किया। ये तुरखम के ज़रिए अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी की जो तकरीब हल्फ बरदारी थी उसमें इन्होंने जाना था। ये दोनों लोग वहाँ पहुँचे। उसके साथ साथ ये 2 लोग ही नहीं थे, महमूद खान चिकजई भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन वहाँ किस तरह से इनकी सुबकी हुई महमूद खान चिकजई की और इंडियस और रा का जो गठजोड़ है वहाँ खुल कर सामने आया। प्रोटोकॉल दिया गया तुरखम बॉर्डर से आगे जलालाबाद तक, जो उनका अपना जहाज था उनकी फौज का, वो लेने आया अली वजीर और मोहसिन दावड़ को। और फिर जो इंडियस के जो चीफ थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। आपको याद होगा इन लोगों ने हमारे बच्चे मारे थे। पेशावर के अंदर जो धमाके हुए थे, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो हुआ 16 दिसंबर को, उसमें आज तक वो कौम उसको उस दुख को नहीं भूल सकी जिसका हमने बताया था सब कुछ अफगानिस्तान से ऑपरेट होता था। और बेशुमार जो धमाके पाकिस्तान की सरजमीन पे होते थे वो अफगानिस्तान से मैनेज होते थे। लेकिन ये एक समझने की चीज़ है कि जिन लोग जहां आपको फौज को गाली देनी होती है, जो नासिर फौज को गाली देने वाले होते हैं वो सब आपको कहीं अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक आपको इकट्ठे पाए जाते हैं। चाहे उसमें आप मारवी सरमद हो या और दूसरी जो PTM की खवातीन रहनुमाएं हैं, वो सारी की सारी उस गंदे खेल का हिस्सा होते हैं वो लोग। बड़ी बेइज्जती हुई महमूद खान की। वो महमूद खान जो बड़ी यहाँ बातें करता था कि सूबा बनाया जाए और अफगानियों के बारे में बड़ा कायल था और पाकिस्तान अफगानियों की मोहब्बत में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बाज़-औक़ात वो बातें कर जाता था। वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, पाकिस्तानी परचम के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, लेकिन किसी को इस बात पर कोई एहसास नदामत या कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि क्या वजह ये लोग जो इतने ज़्यादा सरगर्म हैं, जो इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि इनको अफगानिस्तान की जो फौज का हेलीकॉप्टर है वो इनको प्रोटोकॉल देता है और वो अफगानिस्तान की जो फौज और इंडिया से इनको प्रोटोकॉल देती है। लेकिन पाकिस्तान में आकर ये लोग पाकिस्तान फौज को हर तरह से मातून करने की कोशिश करते हैं और इंटरनेशनल जो एजेंडा है पाकिस्तान फौज के खिलाफ उस पर अपना जो है वो बड़ा अपना रोल प्ले करते हैं और अपने बड़े सरगर्म अमल कारकुन बन जाते हैं उनके। लेकिन अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर से फौजों का इनखला शुरू हो गया। अफगानिस्तान के अंदर जो इस्तिकाम है उसकी उम्मीद या उसकी नवीद सुनाई जा सकती है। लेकिन सितम यह है कि दूसरी तरफ 2 प्रेसिडेंट मुतवाज़ी हुकूमतें, उसकी अमेरिका ने भी मुखालफत की। बहरहाल ये चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर हैं, कम से कम ये इस पर रियासत को ज़रूर सोचना चाहिए क्या हमदर्दियाँ अफगानियों की सिर्फ इन 2 लोगों के साथ और कुछ और लोगों के साथ भी
बहरहाल मैं असल मुद्दा पे आता हूँ कि जो आटा और बिजली बहरान पैदा हुआ मुल्क के अंदर, उस पे इमरान खान ने एक अपना बिल्कुल क्लियर सा नैरेटिव लिया कि जिसको इसका फ़ायदा पहुँचा है इसकी तहकीकात करवाई जाएँ। उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को टास्क दिया और एक रिपोर्ट मुरतब करने का कहा। इदारों ने वो काम किया, लेकिन उस वक्त जो रिपोर्ट मुरतब हुई उस रिपोर्ट में उस चीज़ की वजाहत नहीं थी कि इस बहरान की वजह से किसको फ़ायदा पहुँचा, कितने जो माफियाज थे उनको फ़ायदा पहुँचा, जिसका जिक्र फिर शेख रशीद साहब ने खुद इमरान खान से भी किया कि ये लोग हैं इस वक्त एक्टिव हैं और इस तरह से इनके ये जो है मफादात वाबस्ते हैं हुकूमत के अंदर के लोगों से, इदारों के साथ। तो इमरान खान ने उस वक्त ये कहा जी कि ये रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल नहीं है, आप एक साइंटिफिक अंदाज में एक रिपोर्ट को मुरतब करें, उसमें सारी चीज़ें आप बताएं। उसके कुछ रोज़ बाद इमरान खान ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के आगे इस बात का इजहार किया कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। जो लोग इस बहरान के अंदर शामिल थे उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको पब्लिश उनके नामों को पब्लिक किया जाएगा। उसके बाद फिर जाहिर है जो माफिया होता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वो उसके हाथ बहुत मजबूत होते हैं, उसके दांत बहुत लंबे होते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू किया। जाहिर है जो लोग रिपोर्ट मुरतब करते हैं उन तक उनकी भी एक्सेस होगी। जो लोग काबीना के अंदर होते हैं, जो लोग सिस्टम के अंदर होते हैं, जो रियासत के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर होते हैं, माफिया जैसे काम नहीं करते। वो इदारों को भी अपने साथ मिलाते हैं, वो लोगों को भी अपने साथ मिलाते हैं, वो इंडिविजुअल्स को भी अपने साथ मिलाते हैं, वो सियासी पार्टियों के लोगों को भी अपने साथ मिलाते हैं। इवन काबीना के अंदर भी लोग इस तरह के बैठे हुए होते हैं। ज़ाहिर है जो पैसा लगा के आता है उसका वो सवाब कमाने के लिए नहीं आता। वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सियासत को सवाब समझ के सर अंजाम देते हैं। तो अब उन लोगों के अंदर और इमरान खान के दरमियान एक कशमकश है, एक यूँ समझ लें कि एक फैसला कुन मरहला है। इमरान खान बज़िद हैं कि उन लोगों के नामों का तयन किया जाए, किस किस को कितना फ़ायदा पहुँचा, किसने कौमी ख़जाने को लूटा, किसने गरीब आवाम पे बोझ डाला, और उन जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उनको कितना फ़ायदा पहुँचा इस बहरान से। क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं गरीब का, उसी की वजह से वो एहसास प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। एहसास प्रोग्राम के अंदर बेशुमार उनकी दूसरे भी सेगमेंट हैं। एक तरफ इतनी मेहनत, उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ इतनी मेहनत की जाए, डॉक्टर सानिया निश्तर इतनी मेहनत करती हैं कि मुल्क के अंदर हर उस नादार तबके तक रिलीफ पहुँचे, और फिर हुकूमत के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग क्यों पाए जाते हैं जो इस तरह का बहरान पैदा करते हैं और जिसका उनको फ़ायदा होता है। तो इमरान खान अभी तक इस बात पे कायम है कि वो रिपोर्ट जो पब्लिक करेंगे, वो रिपोर्ट आएगी, वो मुकम्मल रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। आज काबीना के अंदर जो उनका इजलास था, इजलास में उन्होंने इस बात पे बड़ा गुस्सा किया, बरहमी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया कि रिपोर्ट, और एक हफ्ते का टाइम दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करके, इस रिपोर्ट को मुरतब करके पेश करें कि किस शख्स को फ़ायदा पहुंचा, उसका हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक़ है और कौन कौन इसका जिम्मेदार है, जितना भी बहरान पैदा किया है। अब देखना ही है कि वो माफिया कितना अपना रंग दिखाता है, किस हद तक वो कामयाब होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास अभी कोई हतमी खबर नहीं है कि उसमें कौन लोग शामिल हैं, लेकिन कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के लिए भी मुश्किल हो सकता है, खुसरो बुख्तार के लिए भी कोई चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं कि इन लोगों के जो कारोबार हैं इस शोबे से वाबस्ता हैं, और अभी तक हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान फिलहाल ये डिटरमिन्ड है कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। वो इन लोगों को, जिन लोगों ने इस कौम को चूना लगाया, गरीबों का एहसास नहीं किया, उनके नामों को खुफिया नहीं रखा जाएगा। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा, और अगली रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, उसमें क्या होता है उस पर सब सामने आएगी तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई आज कि नवाज़ शरीफ, मैं इस पर अपने सोर्सेज से भी बात कर रहा हूँ, अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही, कि नवाज़ शरीफ की जो मुलाकातें हुई हैं कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, जिसमें अमेरिकन हैं, जिसमें ब्रिटिश शामिल हैं। हमने बहुत पहले एक और बात आपसे की थी कि जो लंदन का नवाज़ शरीफ होगा वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा बनिस्बत पाकिस्तान के नवाज़ शरीफ के, या पाकिस्तान में जेल में मौजूद नवाज़ शरीफ के, और वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो कि इलाज की गर्ज से लंदन गए हुए थे, अभी तक उनका इलाज तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुलाकातें उनकी जो है वो बड़े ज़ोर और शोर से जारी हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब से भी इस पर किसी ने सवाल किया कि आप बताएं कि आप क्या इस बात की आप तरदीद करेंगे कि नवाज़ शरीफ की जो है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से और ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट से या लंदन में कुछ मुलाकातें हुई हैं कुछ मार्च के पहले हफ्ते में। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस बात की तरदीद
तरदीद नहीं करूँगा, ये हमारी पार्टी पॉलिसी है, हम इस पर बात नहीं कर सकते, ये सोचने की बात है। और दूसरी तरफ ये भी एक खबर चल रही है कि नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मालिज पर किसी ने हमला कर दिया और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी पे हमला करे, किसी पे कोई हाथ उठाए। लेकिन सवाल तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब अगर इतनी अदालतों की मिन्नतें करके यहाँ से इलाज की गर्ज से वहाँ गए थे और इतनी रिपोर्टों को टेम्पर करके, तो अभी तक उनका अपना इलाज क्यों शुरू नहीं हुआ? वही डॉक्टर जो उनके बारे में डॉक्टर इदनान इतनी बातें करते थे कि डॉक्टर लार्नस की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर लार्नस नहीं होंगे तो नवाज शरीफ का इलाज नहीं होगा और नवाज शरीफ को कुछ हो जाएगा। आज तक ना डॉक्टर लार्नस उनके पास पहुंचे और ना इलाज उनके पास पहुंचा। ये इस पे बात इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।